तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले 3-4 वीडियो हो चुकी हैं भाग के ऊपर। उसमें मैंने बताया था बिल्कुल एक डिजिट का बताया था, फिर 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, मतलब थोड़े बड़े बड़े करके फिर आपको बताते चला था। ठीक है, तो आज उससे भी बड़ा क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा, रूल से आप चलते हैं तो काफ़ी आसान होता है करना, बस आपको घबराना नहीं होता है। ठीक है, घबराहट में गलती होती है। काफ़ी आसान है भाग को लगाना, मैं आपको बिल्कुल स्टेप से जीरो वाइज बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका मतलब ये होता है, भाग का मतलब कि जो अंदर वाली संख्या होती है ना और जो बाहर वाली संख्या होती है, ध्यान सुनिएगा, बाहर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से भाग देना होता है। भाग देने का मतलब ये कि इस संख्या से पहाड़ा पढ़ पढ़ के इसको कटा कर जीरो लाना होता है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो जहाँ तक कटेगा तहाँ तक काटते रहना है। अब कैसे कटाते हैं तो देखिए सबसे पहले ही बात, ये आप काउंट करेंगे कितने डिजिट का है। 1 2 3 डिजिट का है तो इधर भी 3 डिजिट ही लेना। ठीक है, अब 2 डिजिट एक साथ टारगेट करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहाड़ा ही 230 से शुरू होगा। ठीक है, तो ये चलिए हम इसको इतना लिया एक बार, ये 3 टर्म को एक बार टारगेट करते हैं। अभी बाकी वालों को भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि अभी इन तीनों को केवल भाग देना है मुझे इससे। तो आप अगर 230 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि ये पहाड़े में आ जाए 378। अगर नहीं आ रहा है तो उसके पास वाली संख्या है, जैसे कि अगर मैं 230 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूँ तो कितना आएगा आंसर। यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं, 0 और 3 दूना के 6 और ये हो गया 460 हो जा रहा है। अब मुझे कितना चाहिए, 378 ही चाहिए, तो ये तो अधिक हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा ही नंबर यहाँ पे लाना है, या तो बराबर है, बराबर नहीं आ रहा है तो उससे थोड़ा सा कम वाला है। ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं लेना। ठीक है, तो एक बार भाग लेके चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखें, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार यहाँ लिखेंगे, और जितनी वैल्यू आ रही है 330 का एक बार पहाड़े पढ़ने पर वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 320 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 320 ही आएगा। तो यहाँ पे एक पाई कीजिए। देखिए काफ़ी आसान है। अब तो आपको घटाना करना है, सवाल घटाना तो आता ही होगा आपको। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचता है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचता है। हो गया। क्या अब ये पहाड़ा इससे जाएगा, क्या ये इसके पहाड़े में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये 230 है, ये 148 है। तो ये तो पहाड़े के शुरुआत में भी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक अंक और नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ। अब आपको 230 के पहाड़े में इसको ढूंढना है कि एक बराबर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके पास वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप 6 बार गुणा करते हैं इसका 230 में, तो देखिए वैल्यू कितनी आती है 230 का। ठीक है, 230 मैं 5 बार भी करके दिखाऊंगा कि मैंने 5 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0, यहाँ से 0 ही हो जाएगा, 6 6 12 36, 18 को 8 एक हासिल, 12 1 13, 1380 आ रहा है। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 1485। अगर मैं 5 बार ले लेता तो ये नंबर और भी कम हो जाता, क्योंकि 6 बार में ये 1380 आ जा रहा है, तो 5 बार में तो और कम आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बताया ना कि पास वाली संख्या लेना अगर पहाड़े में नहीं आ रहा है तुम। अब 6 बार में नहीं आता, क्या 7 बार में आ जाएगा? देखिए 7 बार में देख लेते हैं क्या कितना आ रहा है। अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और इसके बराबर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो उसके पास वाला कम वाला नंबर लेंगे। जैसे कि ये सबसे कम वाला नंबर यही है, इसके पास के कम वाला में। ठीक है, इससे नीचे जाएंगे तो और कम होता जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर चल जाएंगे तो ज़्यादा ही निकल जाएगा। देखिए 0 7 3 को 21 को 1 2 हासिल, और 14 2 16, 1610 आ जा रहा है। मुझे कितना चाहिए, 1485। तो इसलिए मैं 7 बार नहीं भाग ले जा रहा हूँ, और ना ही 5 बार ले जाऊँ, क्योंकि 5 भी ज़्यादा कम हो जा रहा है और 7 तो ज़्यादा ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए मैं 6 बार चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो इसके पास वाली संख्या है। तो इस प्रकार से आपको भाग करना होता है। तो 6 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू आई 1300, कितना आता है, 80 ना। तो चलिए यहाँ पे 1380 लिख के माइनस कर दीजिए, काफ़ी आसान है। अब इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचता है, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो काम खत्म, तो उसको छोड़ ही दीजिए। तो आपके पास बच गई 105 वैल्यू। अब इससे इसका पहाड़ा जाएगा नहीं जाएगा, ये तो कम हो गया, तो एक और अंक उतार लेते हैं। अब तक हमने इतना अंक उतार लिया, ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 2 की बारी है, चलो 2 उतार लिए। अब मुझे बताओ कि 1052 कितने बार पहाड़े में ये कटेगा।
तो आप गुणा करके चेक कर सकते हो, लेकिन मैं वीडियो लंबा ना करने की वजह से मैंने पहले से गुणा कर रखा है, लेकिन रूल वही है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हो कि यार 5 बार में शायद इतना पहुँच जाए, तो फिर अब मिला लेना कि उससे बेसी तो नहीं ना हो रहा है। तो जैसे मैंने ये वाला बताया ना कि कम, थोड़ा सा कम वाला ले लेना, अगर नहीं बराबर मिला तो ठीक है। अब बराबर मिल जा रहा है तब तो आगे बढ़ जाइएगा, काट कर आगे वहीं बढ़ना है, ठीक है। तो अब आप पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, ठीक है। तो चलिए 4 बार पाड़ा पढ़ के देख लेते हैं कितना आता है। तो 230 है और 4 का गुणा कर देते हैं, तो 0 3 चौके 12 को 2 1 हासिल और 4 1 5, 520 आ गया, ठीक है। नहीं है 520 नहीं होगा ना, 4 दूना के 8 और एक 9 होगा ना, मैं भी ना, चलो यहाँ पे 920 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 920 आ रहा है, मैं अगर 4 से अधिक कर दे रहा हूँ तो यकीन अधिक नंबर निकल जा रहा है, 1200 कुछ आ जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बार ही भाग लेके गए, हमारी वैल्यू आई है 920। तो चलिए लिख देते हैं 920। अब इसको कर देते हैं माइनस, कितना वैल्यू आता है देखते हैं। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 1325। घटाना तो आपको आता ही होगा, इतनी छोटी छोटी बातें तो यार कर लिया करोगे, ऊपर भी मैं बताया, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1329। 1329 कैसे हुआ, तो देखो जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास 132 बचेगा और भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने 9 यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। तो अब ये 1329 हो गया, बस केवल 1 बचा है, ठीक है। तो पास खत्म होने वाला है, बस सॉरी भाग खत्म होने वाला है। तो अब 230 का पारा कितनी बार पढ़ोगे कि ये आ जाए, तो पास वाला नंबर आना चाहिए, ध्यान रखना। तो फिर 5 बार लेके चल के देख लेते हैं भाई, 5 बार में 230 के पारे में कितना आता है। तो ये 230 गुणते 5 कर लिया, तो 0 15 का 5 1 हासिल 10 1 11, 1150। ये कितना है 1329। अगर मैं 6 बार गुणा कर रहा हूँ तो मेरा कितना आ रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे हमने किया था ना, देखो 230 का गुणा 6 बार में किया था, तो आंसर आया था 1380। चाहिए कितना 1329, तो ये तो अधिक हो जा रहा है और मुझे कम वाला नंबर चाहिए। अगर नहीं बराबर मिल रहा है तो बराबर तो मिल ही नहीं रहा, तो चलिए इसको 5 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसी बार 5 बार ले गए और वैल्यू आई थी हमारी कितना 1150। चलिए इस 1150 को लिख देते हैं और सिंपल इसको कर दो माइनस। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 179, ठीक है। भाग तो जाएगा नहीं अब 230 में, तो लास्ट ये 1 बचा था, इसको भी उतार लो, ठीक है। अब ये पूरा अंदर का खत्म हो गया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये 1791 हो गया, ठीक है। तो ये कितनी बार में कटेगा, तो आप 7 बार भाग लेके जाओगे, ठीक है। 230 में 7 का गुणा करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, 1610 आ रहा है ना, हमने गुणा किया था एक बार, 230 में गुणते 7, यानी कि 230 का पड़ा 7 बार पड़ा तो हमारा वैल्यू क्या आई 1610 आया। तो चलिए यहाँ पे 1610 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा 1610 और इसको कर लेंगे सिंपली माइनस और हमारी वैल्यू बच जाएगी 181 और यही हो जाएगा आपका शेष फल। क्योंकि यहाँ पे छोड़ने का कारण ये रहा कि ये लास्ट नंबर ही था 1, हमने 1 उतार लिया है यहाँ पे, अब आगे कोई संख्या है नहीं, ताकि हम उसको यहाँ पे नीचे उतार कर भाग दे सकें, ठीक है। और हमें डेसिमल में जाना नहीं है क्योंकि डेसिमल की क्लास आगे होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं हम कि भागफल और शेषफल क्या रहा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाग फल, ये हो गया भागफल आपका 16457 और ये हो गया आपका शेषफल, ये हो गया, सॉरी 0 नहीं बचा, कितना बचा था 100 ये यार 188 81, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।